हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी मटेरियल। जितने भी स्टूडेंट यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो भी यूपीएसआई का एग्ज़ाम होगा उसमें आपके लिए पॉलिटी के कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर आपने ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर ली तो आप समझ लीजिए इसमें से आप एटलीस्ट 12 से 14 क्वेश्चन तो करके ही आएंगे। ओके, तो जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज का जो लेक्चर है उसको देख लेते हैं। द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल हैज़ बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो आपको बताना है जो प्रीएम्बल का आइडिया था वो कहाँ से लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए। ओके, यूएसए से आइडिया लिया गया था प्रीएम्बल का। बट अगर हम यहीं पे बात करें कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता आइडिया नहीं, यहाँ पर लैंग्वेज पूछी जाती है आपसे, लैंग्वेज, इसका आंसर क्या होता? तो इसका आंसर हो जाता ऑस्ट्रेलिया। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज़ बीन एडेप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो आपको बताना है जो जुडिशियल रिव्यू का जो आइडिया है वो कहाँ से लिया गया है, कौन सी कंट्रीज से लिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यूएसए। यूएसए से जुडिशियल रिव्यू का आइडिया लिया गया है। अब जुडिशियल रिव्यू के बारे में जान लेते हैं कि जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है कि कोर्ट के पास एक पावर होती है, ठीक है, कोर्ट के पास पावर रहेगी, उससे क्या होगा, वो जो एक्शन ली जाती हैं उन एक्शन को एग्जामाइन करेगा। जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये वाली जो एक्शन ली जाती हैं उन एक्शन को ही एग्जामाइन करता है कोर्ट कि जो एक्शन ली गई हैं वो एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वैलिड हैं या नहीं है। अगर वैलिड हैं तो उनको एक्ट बना दिया जाता है, अगर वैलिड नहीं होती है तो उनको नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एनजेएसी। एनजेएसी क्या था? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं थी। और जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। और जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर रहती है, जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर रहेगी वो सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट दोनों के पास रहती है। सुप्रीम कोर्ट को मिलती है आर्टिकल 32 से और हाई कोर्ट को मिलती है आर्टिकल 226 से। इन इंडिया द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इंजॉयड बाई, तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 32 से, और हाई कोर्ट को कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 226 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो आपको बताना है जो फेडरल सिस्टम होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कहाँ से इंस्पायर्ड है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अब फेडरल सिस्टम होता क्या है? फेडरल सिस्टम होता है जहाँ पर यूनियन प्लस स्टेट दोनों का कॉम्बिनेशन आपको जहाँ मिल जाए। ओके, जहाँ पर दोनों की कॉम्बिनेशन की पार्टीज आपको मिल जाए वहाँ पर फेडरल सिस्टम होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, इसमें जो सेंटर रहेगा, सेंटर के पास ज़्यादा पावर रहती है एज़ कंपेयर टू स्टेट, प्लस सिंगल पॉलिटिकल सिस्टम मिलेगा, तो उसे फेडरल सिस्टम बोलते हैं। अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में आपको अलग अलग सिस्टम मिलेगा, ठीक है, सेंटर की अलग रहेगा और स्टेट का अलग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन बिटवीन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। तो आपको बताना है इनमें से कौन से फेडरल सिस्टम है जो इंडिया और अमेरिका में कॉमन रहते हैं। सिंगल सिटीजनशिप सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलेगी आपको। 3 लिस्ट, एक होती है आपकी स्टेट लिस्ट, एक होती है यूनियन लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये लिस्ट आपको सिर्फ
इंडिया में मिलेंगी, अमेरिका में नहीं मिलेंगी। डुअल जुडिशरी सिस्टम आपको सिर्फ यूएसए में देखने को मिलेगा। ओके, अपने इंडिया में सिंगल जुडिशरी सिस्टम रहता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपेक्स बॉडी है। ओके, फोर्थ बात करते हैं फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। फेडरल सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर आपको कॉमन मिलेगा दोनों में, इंडिया में एज वेल एज इन यूएसए। बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में। जुडिशियल रिव्यू ये आपको इंडिया में भी मिलेगा और ये आपको यूएसए में भी मिलेगा। सिटीजनशिप की बात करें तो सिटीजनशिप इंडिया में सिंगल रहती है और यूएसए में डबल सिटीजनशिप रहती है, डुअल। ओके, कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट लिस्ट को ऐड किया गया है तो वो कहाँ से ली गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब कॉन्करेंट लिस्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट आपको 7th शेड्यूल में मिल जाएगी। इसमें ओरिजिनली 1949 में कितने सब्जेक्ट हुआ करते थे? 47। अभी प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में कितने? 52। इसमें कितने ऐड किए गए? 5 कौन कौन से हैं? 11A, 17A, 17B और 20A एंड 33A। ये वाले सब्जेक्ट हैं वो न्यू ऐड किए गए हैं। किसमें? 7th शेड्यूल के कॉन्करेंट लिस्ट में। दूसरी चीज़ क्या है कि कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट एज वेल एज सेंटर को राइट होता है कि वो लॉ बना सकें, बट जब केस फंस जाता है तो उसमें सेंटर को हाईएस्ट पावर दी जाती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन एडेप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो आपको बताना है कि जो डीपीएसपी हैं वो कहाँ से ली गई हैं, किसके कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडेप्ट की गई हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी को लिया गया है। अब डीपीएसपी के बारे में कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। डीपीएसपी पार्ट 4 में आपको मिल जाएगी। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 36 to 51। इसको हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में किया गया है। फर्स्ट सोशलिस्टिक, सेकंड गांधीयन एंड थर्ड इंटेलेक्चुअल, लिबरल इंटेलेक्चुअल। ओके, ये क्लासिफिकेशन कहीं आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देखने को मिलेगा। ये हमने अपनी पढ़ाई के आसान बनाने के लिए, पढ़ाई को आसान बनाने के लिए ये क्लासिफिकेशन किया गया जिससे कि एक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से मिल सके। ओके, डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल होती है। ओके, एज वेल एज नॉन एनफोर्सेबल होती है। इसको हम फोर्स नहीं कर सकते। ओके, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए डीपीएसपी के बारे में। इसमें 4 नई डीपीएसपी ऐड की गई हैं, तो वो चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि 4 न्यू डीपीएसपी कौन सी ऐड की गई हैं। द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो आपको बताना है जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिटन एज वेल एज अनरिटन होता है, बट जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मेथड है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था और हमने वहीं से उस चीज़ को अडेप्ट किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है अमेरिका। अमेरिका ने ही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया गया था और अमेरिका के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए हमने भी उस चीज़ को अपना लिया। अब बात करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देख लेते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन का सबसे लेंथीएस्ट है। ओके, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है।
अगर बात करें अनरिटन की तो यूके का आपको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने इंडियन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं, जिसमें जो लेटेस्ट था 104, उसमें एससीज एंड एसटीज के रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया है। किसमें? लोकसभा एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबली में। ओके, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी देख लेते हैं कि प्रेजेंट में हमारे पास और ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे और प्रेजेंट में कितने आर्टिकल हैं। तो ओरिजिनली हम बात करें 395 ओरिजिनली आर्टिकल थे, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 470 आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। पार्ट्स की बात करें तो 22 पार्ट्स थे, अभी फ़िलहाल 25 पार्ट्स हैं। शेड्यूल की बात करें तो स्टार्टिंग में 8 थी और अभी करंट में 12 है। तो आपको जो प्रेजेंट वाली शेड्यूल है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि कौन सी 12th शेड्यूल ऐड की गई है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो आपको ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनको पढ़ के बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करेक्ट पूछा है कि कौन सा तीनों में से करेक्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 20 पार्ट। देर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन ऑल 9th, 10th, 11th and 12th शेड्यूल वर एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द अमेंडमेंट्स एक्ट। तो इसमें से आपको करेक्ट बताना है। तो जैसे कि अब जानते हैं कि स्टार्टिंग में कितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट थे 22, प्रेजेंट में कितने 25, यानी ये गलत हो गया। देयर आर बोल रहा है, देयर वर नहीं बोला। ओके, 390 आर्टिकल्स, इसका मतलब अभी हमारे पास कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल हैं 470, तो ये भी गलत हो गया। 9th, 10th, 11th और 12th शेड्यूल को ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे जो शेड्यूल थी वो कितनी थी 8 शेड्यूल थी, प्रेजेंट में कितनी शेड्यूल है 12, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मैच्ड करेक्टली, तो आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्टली नहीं मैच है। देख लेते हैं। सिटीजनशिप पार्ट 2, ओके ये भी सही है, ये 5 से 11 आर्टिकल में मिल जाएंगे। फंडामेंटल राइट की बात करें तो पार्ट 3 ये भी सही है, ये आपको मिल जाएंगे फंडामेंटल राइट 12 से 35 आर्टिकल। बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 6A, यानी यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ये हमारे पार्ट 4A में मिलेगा, ओके, ना कि पार्ट 6A में। ये हो जाता है आर्टिकल 51A। बात करते हैं स्टेट, तो ये आपको पार्ट 5 में मिल जाता है। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या इनकरेक्ट हो जाता है, थर्ड ऑप्शन। तो दोस्तों, जिस किसी को ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकता है, और अगर आपको चैनल का कंटेंट थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।